या नबी अल्लाह सरकार दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में रुखसार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना जमाने की झोली मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। हक है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्ले अला ओहो सल्ले अला दिल की दुनिया कुछ और ही पाई जाती है। ऐ सल्ले अला दिल की दुनिया ऐ सल्ले अला दिल की दुनिया कुछ और ही पाई जाती है। ऐ सल्ले अला दिल की दुनिया कुछ और ही पाई जाती है। सरकार दो आलम की सूरत आंखों में समाई जाती है। सरकार दो आलम की सूरत आंखों में समाई आंखों में समाई जाती है। कुल ए माह मुबी ए खत्म रुसुल ए सरवरदी ए हादी कुल ए माह मुबी ए खत्म रुसुल वो आप का दर है जिस दर पर तकदीर बनाई जाती है। कदर है जिस दर पर तकदीर बनाई जाती है। लीजिए साहब, एक शायर कहता है मेरे प्यारे नबी के बारे में क्या, या रसूल अल्लाह कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, यानी जनाबे अहमद मुख्तार की तरह। कोई नबी मेरे सरकार की तरह, यानी जनाब अहमद मुख्तार की तरह। कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, यानी जनाब अहमद मुख्तार की तरह। शक्कुल कमर का मोजिजा कुर्बान जाइए, शक्कुल कमर का मोजिजा कुर्बान जाइए। एक एक शख्स की तवज्जो चाहता हूं इन चारों मिसरों पर कि कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, यानी जनाबे अहमद मुख्तार की तरह। शक्कुल कमर का मोजिजा कुर्बान जाइए, उंगली भी काम कर गई तलवार की तरह। शक्कुल कमर का मोजिजा कुर्बान जाइए, क्या बात है। उंगली भी काम
पर गई तलवार की तरह। जवाब नहीं है मेरे नबी का। अल्लाह ने जिसे अपना महबूब कहा हो, उस प्यारे नबी की मैं क्या तारीफ करूं। देखिए, मैं तो क्या, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े फाजिल, बड़े बड़े अल्लाह के नेक और बरगुजीदा बंदे नबी की तारीफ अपनी अपनी जबानों में नात की शक्ल में करके गए। हमारी ये खुशनसीबी है कि हम उनके उम्मती हैं। और जनाब बरेली के इमाम अहमद रजा आला हजरत फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु 4 मिसरे फरमाते हैं, आका की शान में उन्होंने लिखे हैं क्या? अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह। देखिए, ये आतिशबाजी सरकार की नात की खुशी में मैं मतला पेश कर रहा हूं और तमाम सामीन से तवज्जो चाहता हूं। वल्लाह क्या हंसी है जलवा मेरे नबी का। लेकिन मैं सरकार के बचपन से शुरू कर रहा हूं। आइए सुनते हैं, बहुत ही प्यारा मतला। तवज्जो। ऐ मोमिनो के बचपन, कह दो जरा सब लोग सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आवाज नहीं है क्या? सरकार की नात इसी तरह सुनेंगे खामोशी के साथ। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान ये बात अल्लाह। मतलब यूं है कि बचपन में भी है ऐसा, मुसलमानों, बचपन बचपन में भी है ऐसा, 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 बचपन में भी है ऐसा। सुभान अल्लाह। देखिए, ये सरकार का सदका इस बच्चे के हाथों से मिला, मगर पूरी बात सुन लीजिए। बचपन में भी है ऐसा, बचपन में भी है ऐसा, बचपन में भी है ऐसा। रुतबा मेरे नबी का, रुतबा मेरे नबी का, सुभान अल्लाह। मेरे नबी का, नबी का रुतबा मेरे शुक्रिया। नबी का रुतबा मेरे नबी का, और रुतबा मेरे, शुक्रिया। रुतबा मेरे नबी का, रुतबा मेरे नबी का, नबी का रुतबा मेरे नबी, बहुत शुक्रिया। रुतबा मेरे नबी का, रुतबा मेरे नबी का, नबी का रुतबा मेरे नबी का, रुतबा मेरे नबी का।
बचपन में भी है ऐसा रुतबा मेरे नबी का। सरकार झूले में लेटे हैं और फरिश्ते क्या कर रहे हैं, कुदसी क्या कर रहे हैं, इस बात को मुलाजा फरमाए कैसे। बचपन में भी है ऐसा, बचपन में भी है ऐसा रुतबा मेरे नबी का, रुतबा मेरे नबी का, रुतबा मेरे नबी का, रुतबा मेरे नबी का। बचपन में भी है ऐसा, बचपन में भी है ऐसा रुतबा मेरे नबी का, रुतबा मेरे नबी का, रुतबा मेरे नबी का, रुतबा मेरे नबी का। बचपन में भी है ऐसा रुतबा मेरे नबी का। कैसा है मोमिनो, सुभान अल्लाह, कि कुदसी 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 यानी फरिश्ते कुदसी झुला रहे हैं, कुदसी झुला रहे हैं, कुदसी झुला रहे हैं, कुदसी झुला रहे हैं, कुदसी झुला रहे हैं। झूला मेरे नबी का, 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 सुभान अल्लाह, मेरे नबी का, झूला 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 मेरे नबी का। ये सुभान अल्लाह मतले को सुनकर हमारे सामीन की जानिब से उनकी दुआएं मिली, बहुत सारा नजराना आप लोगों ने दिया। और ये देखिए, ये फूलों का गुलदस्ता और ये नजराना बड़ी दूर से मुझे सुनने के लिए लगभग 400 किलोमीटर से यहाँ आए हैं। ये मेरे बड़े अजीज दोस्त भी हैं, चाहने वाले भी कह लीजिए, बड़े फैन भी कह लीजिए। जनाब हमारे अंसारुल भाई और गुलाम साहब, गुलाम भाई, ये दोनों बैतुल कलाम जिला रामगढ़ झारखंड से आए हैं। उन्होंने मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजा और हमारे नाजिम भाई भी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं वहीं से। मैं आप सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। बचपन में भी है ऐसा रुतबा मेरे नबी का। अगर इजाजत हो तो एक बार और पढ़ लूं मतले को, इजाजत। बचपन में भी है ऐसा, बचपन में भी है ऐसा रुतबा मेरे नबी का, रुतबा मेरे नबी का, रुतबा मेरे नबी का, रुतबा मेरे नबी का। अच्छा, बचपन में भी है ऐसा, बचपन में भी है ऐसा रुतबा मेरे नबी का। कैसा कि कुदसी 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 झुला रहे हैं, कुदसी झुला रहे हैं, कुदसी झुला रहे हैं, कुदसी झुला रहे हैं। झूला मेरे नबी का, 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 झूला मेरे नबी वो नबी का झूला, नबी का, झूला मेरे नबी का, झूला मेरे नबी का, झूला मेरे नबी का, झूला
एक एक शेर सुनिए, तारीखी शेर है हजरत उमर फारूक आजम के बारे में। हमारे शायर क्या फरमा रहे हैं? खाई कसम उमर ने, खाई कसम उमर ने, है कंठाई वालों मेरे दोस्तों, खाई कसम उमर ने, खाई उमर ने, खाई कसम उमर ने के आऊंगा कत्ल करके, आऊंगा कत्ल करके, आऊंगा कत्ल करके, आऊंगा कत्ल करके। हजरत उमर फारूक आजम इस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, घर से नंगी तलवार लेकर निकले, इरादा नेक नहीं था, नबी को कत्ल करने का प्लान था माज़अल्लाह। लेकिन जब नबी के सामने पहुंचे तो क्या हुआ, जरा मुलाहिजा कीजिएगा। खाई कसम उमर ने, कसम उमर ने, खाई कसम उमर ने, आऊंगा कत्ल करके, आऊंगा कत्ल करके, आऊंगा कत्ल करके, आऊंगा कत्ल करके। खाई कसम उमर ने, खाई कसम उमर ने कि आऊंगा कत्ल करके, मगर कलमा 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 पढ़ा जो देखा, कलमा पढ़ा जो देखा, कलमा पढ़ा जो देखा, कलमा पढ़ा जो देखा, चेहरा मेरे नबी का तो चेहरा मेरे नबी का, चेहरा मेरे नबी का, ओ चेहरा मेरे नबी का, मेरे नबी का, मेरे नबी ओ का, चेहरा मेरे नबी का, नबी का, मेरे नबी का, मेरे नबी का, चेहरा मेरे नबी मेरे नबी का चेहरा, फिर मेरे नबी का। अच्छा, इस शेर को दोबारा सुनेंगे। देखिए, मैं नाम से तो वाकिफ नहीं हूं आपके, लेकिन आपने ये गुलदस्ता और 200 रुपए का नजराना मुझे दिया, बाकी लोगों की जानिब से भी मुझे मोहब्बतें नसीब हुई, सभी का शुक्रिया। चलिए दोबारा पढ़ देता हूं। खाई कसम उमर ने, खाई कसम उमर ने के आऊंगा कत्ल करके, आऊंगा कत्ल करके, आऊंगा कत्ल करके, आऊंगा कत्ल करके। खाई कसम उमर ने, खाई कसम उमर ने, आऊंगा कत्ल करके, आऊंगा कत्ल करके, आऊंगा कत्ल करके, आऊंगा कत्ल करके। खाई कसम उमर ने, आऊंगा कत्ल करके, मगर कलमा पढ़ा जो देखा, कलमा पढ़ा जो देखा, कलमा पढ़ा जो देखा, कलमा पढ़ा जो देखा, चेहरा मेरे नबी का चेहरा, मेरे नबी का चेहरा मेरे नबी का चेहरा, 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 मेरे नबी का। ये शेर जो अब सुनाने जा रहा हूं, ये मेरी पसंद का शेर है। तवज्जो, जो लोग ये कहते हैं कि नबी की पैदाइश नहीं मनाना चाहिए, ये शिर्क है। सुनो, जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे तो परवरदिगार आलम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्रील जाओ, दुनिया में जाओ, 4 झंडे ले जाओ और उन झंडों को काबे की छत पर एक मशरिक, एक
मगरिब, एक शुमाल, एक जुनूब, यानी एक पूरब, एक पश्चिम, एक उत्तर, एक दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, काबे की चारों सिमत, इन चारों झंडों को नस्ब कर दो यानी गाड़ दो। मेरा महबूब इस दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। सुभान अल्लाह। अब जरा शेर सुनो कैसे। सुभान अल्लाह। सुने वो लोग, आमद पे मुस्तफा की, आमद पे मुस्तफा की, यानी सरकार की पैदाइश पर, आमद पे मुस्तफा की, आमद पे मुस्तफा की, आमद पे मुस्तफा की, जिब्रील ने खुशी से, जिब्रील ने खुशी से, जिब्रील ने खुशी से, जिब्रील ने खुशी से, आमद पे मुस्तफा की, आमद पे मुस्तफा की, जिब्रील ने खुशी से, जिब्रील ने खुशी से, जिब्रील ने खुशी से, जिब्रील ने खुशी से, आमद पे मुस्तफा की, आमद पे मुस्तफा की, जिब्रील ने खुशी से क्या किया? काबे 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 की छत पे गाड़ा, 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 झंडा मेरे नबी का ओ झंडा, मेरे नबी का, झंडा 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 मेरे नबी का। सुभान अल्लाह। देखिए आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे भाई जनाब शमशेर खान, उनकी जानिब से ये फूलों का गुलदस्ता और नजराना मुझे शमशेर अली साहब, उनकी जानिब से ये तोहफा मिला। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जनाब। आमद पे मुस्तफा की, जिब्रील ने खुशी से काबे की छत पे गाड़ा, झंडा मेरे नबी का। सुभान अल्लाह। बस एक आध शेर और सुना रहा हूं। शेर तो बहुत है लेकिन वक्त का भी लिहाज रखना है। कैसे? सुभान अल्लाह। ये शेर भी सुनिएगा सामीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्रिया। ओह ये देखिए इलियास भाई, माशाल्लाह जब से मैं कंटई की सरजमीन पर आया गेस्ट हाउस में, बाखुदा हमारे इलियास भाई ने बड़ी मेरे साथ बहुत ही मोहब्बत दिखाई, बड़ी तवाज़े की इन्होंने। अल्लाह हमारे इलियास भाई को सलामत रखे। और मेरी तो ये दुआ है कि अगर शादी ना हुई हो तो तुम्हारी शादी भी जल्दी हो जाए। क्या बात है इलियास भाई। हाँ हाँ। शेर ये है, बू जहल जैसा काफिर, बू जहल जैसा काफिर, बू जहल जैसा काफिर, वो जो पीछे लोग खड़े हैं आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी।
शेर सुनो मेरे भाई और ये क्लब में जो लोग बैठे हैं ऊपर। बू जहल जैसा काफिर, बू जहल जैसा काफिर, बू जहल जैसा काफिर, क्या शान उनकी जाने, क्या शान उनकी जाने, क्या शान उनकी जाने, क्या शान उनकी जाने, क्या शान उनकी जाने। ये अबू जहल वो अबू जहल है, इसको अबू जहल भी कहते हैं और शॉर्ट में थोड़ा अबू जहल भी कह सकते हैं, लेकिन इसका असली नाम बहुत से लोगों को नहीं मालूम। मेरे सरकार ने दुआ की थी, ऐ अल्लाह ये जो दो उमर हैं मक्के में, इन दोनों में से कोई एक उमर ईमान ले आता, मुसलमान हो जाता, तो नबी की दुआ अल्लाह ने मकबूल फरमाई। और देखिए अभी जो मैंने शेर पढ़ा, हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो मेरे आका पर ईमान लाए और इस्लाम के दूसरे खलीफा भी कहलाए। साहबी रसूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन खिलाफत का जहां तक ताल्लुक है, हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत उमर फारूक आजम को खिलाफत मिली। और दूसरा कौन है? अबू जहल का नाम भी उमर है। शमशेर भाई, अबू जहल का नाम भी उमर है। ये जिंदगी भर ईमान नहीं लाया मेरे आका पर और बेईमान ही मरा। जंगे बदर में दो नन्हे मुजाहिदों के हाथ बदर की सरजमीन पर मारा गया काफिर। लेकिन शेर देखो, कहना है क्या? बू जहल जैसा काफिर, बू जहल जैसा काफिर, बू जहल जैसा काफिर, बू जहल जैसा काफिर, क्या शान उनकी जाने, क्या शान उनकी जाने, क्या शान उनकी जाने, क्या शान उनकी जाने। अगर शान नबी पूछना है तो किससे पूछो? बू जहल जैसा काफिर, बू जहल जैसा काफिर, क्या शान उनकी जाने, क्या शान उनकी जाने, क्या शान उनकी जाने, क्या शान उनकी जाने। बू जहल जैसा काफिर, बू जहल जैसा काफिर, क्या शान उनकी जाने। है मोमिनो, सिद्दीक जानते हैं, सिद्दीक जानते हैं, सिद्दीक जानते हैं, सिद्दीक जानते हैं, सिद्दीक जानते हैं रुतबा मेरे नबी का, 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 रुतबा मेरे नबी का। चलिए आखिरी शेर सुनाकर नाते पाक को खत्म करता हूं। जरा कह दो एक बार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर ये है। अब आ जाओ जरा गारे सौर में आ जाओ और शेर सुन लो मोमिनो। मजबूर हो के जिसने, मजबूर हो के जिसने, मैं सभी अहले कमेटी, अहले महफिल और अपना मेरा छोटा भाई कह लीजिए, मेरा भतीजा कह लीजिए, क्योंकि चचा कहता है साकिब, तो मैं बेटा आपसे भी तवज्जो चाहता हूं। ये शेर सुनना, ये मेरे शायर बदायूं की सरजमीन शायरों से भरी पड़ी है। कैसे कैसे शायर अल्लाह ने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शायर तो छोड़िए, ऐसे ऐसे वली अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे शहर बदायूं को दिए हैं, जिनमें नुमाया तौर पर छोटे बड़े सरकार, जो लोग अजमेर जाते हैं बंगाल से, वो बदायूं हाजिरी देते हैं, उन्होंने देखा होगा। और उनके अलावा
हजरत निजामुद्दीन औलिया के वालिद और आपके दादा वो भी बदायूं में हैं, कादरी दूल्हा भी बदायूं में हैं, अकबर के 9 रतन में से एक रतन भी बदायूं में है, अब्दुल रहीम खान खाना। बदायूं की सरजमीन वो सरजमीन है जहां से मैं आया हूं। तो देखिए शेर सुनिए, ये हैं जनाब कासिम खैरवी बदायूनी। क्या फरमाते हैं शेर में? मजबूर हो के जिसने, मजबूर हो के जिसने, मजबूर हो के जिसने। गुलाम भाई सुनना जरा शेर। मजबूर हो के जिसने, मजबूर हो के जिसने अबू बकर को डसा था, 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 अबू बकर को डसा था। ये शेर देखिए, जब मेरे नबी हिजरत करके गारे सौर में पहुंचे, हजरत अबू बकर सिद्दीक आपके साथ थे। एक सांप न जाने कब से आपके दीदार का मुंतजर था। नबी को गार में पाकर वो अपने बिल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सिद्दीक अकबर ने अपने सर का मामा उतार कर उसको फाड़ फाड़ कर सारे सुराख बंद कर दिए हैं। एक बचा है, उस पर पैर का अंगूठा लगाए हुए हैं। सांप उसी सुराख से बाहर आ रहा है। बार बार जब रास्ता नहीं मिला तो उसने हजरत अबू बकर सिद्दीक के पांव के अंगूठे में डसना शुरू कर दिया। जहर चढ़ा तो आंसू निकल आए। अब सुनिए शेर तो मजा आएगा। मजबूर हो के जिसने, मजबूर हो के जिसने अबू बकर को डसा था, अबू बकर को डसा था, अबू बकर को डसा था, अबू बकर को डसा था। मजबूर हो के जिसने, मजबूर हो के जिसने अबू बकर को डसा था, अबू बकर को डसा था, अबू बकर को डसा था, अबू बकर को डसा था। ऐ मोमिनो, मजबूर हो के जिसने, मजबूर हो के जिसने अबू बकर को डसा था, सुभान अल्लाह। वो सांप भी था लोगो, 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 वो सांप भी था लोगो। शैतान मेरे नबी का, शैतान मेरे नबी का, शैतान मेरे नबी, मेरे नबी का शैतान मेरे नबी का, शैतान मेरे नबी का, नबी का शैतान मेरे नबी का, शैतान मेरे नबी का, शैतान मेरे नबी का, नबी का शैतान मेरे नबी का। देखिए कौन सी धुन, कौन सी तर्ज किस वक्त लोगों के जहनो दिल को अच्छी लगने लगे कुछ पता नहीं। हालांकि ये 50 साल पुरानी धुन जो आज की जनरेशन सुन रही है, ये फिल्म पाकीज़ा का एक गाना था। मुझे कोई मिल गया था, मुझे कोई मिल गया, सुभान अल्लाह। यूं ही कोई मिल गया था, सर राह चलते चलते ओ सर राह। लेकिन आज ये धुन नई जनरेशन को बहुत अच्छी लग रही है और इस पर हमारे छोटे भाई साकिब अली ने नात पढ़ी और बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने नात पेश की। मकबूल हो जाए ये नाते रसूल दरबार रसूल में। लेकिन मैंने भी अपने शायर जनाब कासिम बदायूनी साहब के जो चंद अशार थे आपके सामने रखे। कोई मुकाबला नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, नात का कोई कंपटीशन नहीं होता, कलाम कलाम होता है। इस बात को जहन में रखिए। दोनों तरफ के कलाम आप पूरी रात सुनिए, इंशाल्लाह मजा आता रहेगा। मजबूर हो के जिसने अबू बकर को डसा था, अबू बकर को डसा था,
मजबूर हो के जिसने बू बकर को डसा था,